कैसे हैं आप सब। तो इससे पहले जी हम आज का व्लॉग स्टार्ट करें, मेरी वो ही हर दफ़ा की छोटी सी रिक्वेस्ट जो आप लोगों के साथ होती है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो जी वेलकम इन न्यू व्लॉग। तो जी स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि फूड पांडा पर एज अ होम शेफ़ काम करने के फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से इस चीज़ सीखी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ आज मैं आप लोग को करवाऊंगी मर्दान शहर की सैर। हमें मर्दान यूनिवर्सिटी में कुछ छोटा सा काम था तो हमें मर्दान जाना पड़ा। तो मैंने सोचा कि मैं इस सिटी का व्यू आप लोगों को भी दूं ताकि आप लोग भी इंजॉय कर सकें। बहुत ही खूबसूरत शहर, बहुत ही जो है वो यूनिक पीपल, बहुत ही प्यार करने वाले लोग मर्दान शहर के थे। जो लोग मुझे इस कंट्री से देख रहे हैं पाकिस्तान से, उनमें से तो काफ़ी सारे लोगों ने हो सकता है मर्दान शहर देखा हो, लेकिन जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री से देख रहे हैं तो उनका विज़िट जब पाकिस्तान में हो तो वो मर्दान ज़रूर विज़िट करें। बहुत खूबसूरत शहर और बहुत प्यार करने वाले लोग थे वहाँ के। गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन जब आप लोगों ने विज़िट करना हो तो सर्दियों में करें ताकि मौसम जो है वो उस टाइम पे बहुत अच्छा हो। तो जी चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ कि फूड पांडा पर एज अ होम शेफ़ काम करने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो वन बाय वन मैं आपको सबसे पहले इसके फ़ायदे बताऊंगी और फिर मैं नुकसान बताऊंगी और फिर आप लोग खुद डिसाइड करें कि ये चीज़ आपके लिए ठीक है या नहीं है। सबसे जो पहला फ़ायदा है ना जी वो ये है कि घर बैठकर जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप जो है वो घर बैठे ही अपनी अर्निंग कर सकते हैं। आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने किचन से ही खाना बनाकर अपनी अर्निंग जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ना एक हाउसवाइफ़ के लिए वो ये है कि जिसमें वो अपना घर भी देख सकती है, अपने बच्चों को भी देख सकती है, वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकती है। क्योंकि इस चीज़ ने मुझे ख़ुद बहुत बड़ा फ़ायदा दिया। मैं जब बाहर निकल के काम करती थी तो जब मैं वापस घर आती थी तो मेरे बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते थे क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। तो फिर मुझे बहुत दुख लगता था उनको देख के कि एक वो औरत जो घर से बाहर निकल के काम करती है उसके लिए अपने घर को और अपने बच्चों को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये घर बैठ के आप अर्न जो कर सकते हैं ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि जिसमें सारी चीज़ आपके अपने हाथ में होती है। जो इसका दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि अपने पैशन को आप प्रोफेशन बना लें। कि जो चीज़ भी आप शौक़ से करते हैं ना, बिलफ़र्ज़ आप कुकिंग ही शौक़ से करते हैं तो वो आपका प्रोफेशन बन जाती है, उससे आप अर्न करना शुरू कर देते हैं और जो आपका शौक़ होता है वो आपको अर्निंग की तरफ ले जाता है। तो इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है कि जिन लोगों को पकाने का शौक़ है और जो अच्छा अच्छा खाना बना लेते हैं तो वो फिर जब इसको एडवर्टाइज़ करते हैं लोगों में तो फिर लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो आपका एक प्रोफेशन बन जाता है, आपका एक ब्रांड बन जाता है। और जो तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है ना कि वो ये कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है कि कोई इस पर जो है वो आपके ऊपर बर्डन नहीं होता कि आपने इतने घंटे काम करना ही करना है। आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप कब ऑर्डर एक्सेप्ट करें, कब अपने रेस्टोरेंट को आप ऑफ़ करें, आपने कितने टाइम जो है वो अपना दिन के कितने टाइमिंग के अंदर आपने अपना रेस्टोरेंट ऑन करना है। हाँ, वो कहते ज़रूर हैं कि आपने इतने आवर्स अपना रेस्टोरेंट ऑन रखना है, लेकिन वो कोई फ़िक्स नहीं है। आपने 24 आवर्स के अंदर मतलब वो जो घंटे हैं आपने वो अपने किसी भी टाइम पे आप अपने पूरे कर सकते हैं। नंबर 4 पर जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसमें आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर आपका लाखों रुपया ख़र्चा आ जाता है, लेकिन फूड पांडा पर एज अ होम शेफ़ स्टार्ट करने में बहुत कम पैसे खर्च होते हैं आपके, क्योंकि ये वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बिल्कुल थोड़ा सा इन्वेस्ट करके ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी किसी एक वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि आप कितने पैसों में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं फूड पांडा पर एज अ होम शेफ़ और मैंने कितने पैसों से स्टार्ट किया। फूड पांडा होम शेफ़ के लिए बस जो बेसिक चीज़ें हैं ना यहाँ पर उसको किचन चाहिए जो कि उसके घर में अवेलेबल होता है, उसको इंग्रेडिएंट्स अच्छे अच्छे चाहिए जो उसके खाने को टेस्ट बढ़ा सकें और साथ में उसको जो है वो रजिस्ट्रेशन चाहिए फूड पांडा के ऊपर। और बस इसको एक तरीके से लेकर चलना होता है तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता।
नंबर 5 पर जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये आपका एक ब्रांड बन जाता है, आपका एक नाम बन जाता है, क्योंकि फूड पांडा आपके रेस्टोरेंट को हज़ारों लोगों के सामने जो है वो शो करवाता है और लोग आपका खाना देखते हैं, आपका मेन्यू देखते हैं, आपका खाना मंगवा कर खाते हैं और फिर रिव्यूज़ देते हैं। तो उस बेस पे अगर वो लोगों को खाना पसंद आ रहा होता है तो वो आपका एक नाम बन रहा होता है, आपका एक अपना ब्रांड बन रहा होता है। वरना अपना नाम बनवाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती हैं, लेकिन इस पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा काम फूड पांडा करता है। तो ये तो हो गए जी इसके फ़ायदे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो जी जो पहला और सबसे बड़ा नुकसान है वो तो ये है कि कमीशन जो चार्ज करता है फूड पांडा तो आपके रेस्टोरेंट के ऊपर, और सम टाइम वो इतना ज़्यादा कमीशन चार्ज कर लेता है कि वो आपको जो अपना प्रॉफिट है वो बहुत कम लगने लगता है। वो इसलिए चार्ज करता है क्योंकि ज़ाहिर है वो आपको अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और कभी कभी वो अपने रेस्टोरेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइज़ करते हैं, प्रमोशंस देते हैं आप लोगों को, तो उसकी वजह से वो अपना कमीशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो जी ये हम पहुंच गए थे मरदान यूनिवर्सिटी के अंदर, यहाँ से स्टार्ट हो गई यूनिवर्सिटी और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। तो तकरीबन 15-20 मिनट यूनिवर्सिटी के अंदर गाड़ी एंट्रेंस पर चलने के बाद जाके जो है वो हमारा डिपार्टमेंट आया था जहाँ पर हमें जाना था। बहुत बड़ी और बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है ये। दूसरे नंबर पर जो इसका नुकसान है जी वो ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो फूड पांडा की ऐप है उस पर ऑलरेडी हज़ारों के हिसाब से जो होम शेफ्स हैं वो लिस्टेड होते हैं, जिन्होंने अपना एक नाम बनाया हुआ होता है, और कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपको अपना टेस्ट, अपनी क्वालिटी, अपनी क्वांटिटी सब कोई जो है वो बेहतरीन रखना पड़ता है, तब जाके आप कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। तीसरा जो इसका नुकसान है जी वो ये है कि क्वालिटी और हाइजीन का जो है वो बहुत ज़्यादा वो ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इसका इतना प्रेशर होता है कि समटाइम्स आपकी एक छोटी सी गलती कस्टमर को नाराज़ कर सकती है और वो आपके रेस्टोरेंट पर एक बैड इफ़ेक्ट ला सकती है, और जिससे आपकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि हमें तो कस्टमर्स गेन करने हैं और इस चीज़ से बचना है कि कस्टमर हमें बैड रिव्यू दें। और जो इसका चौथा नुकसान है जी वो ये है कि आपकी जो है वो डिलीवरी एक लिमिटेड एरिया तक होती है। लिमिटेड का मतलब है कि फूड पांडा जो होम शेफ़ के लिए उसने जो अपना एरिया लिमिट किया हुआ है वो ये है कि जहाँ पर आप रह रहे होते हैं उसके चारों तरफ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस तक आपका रेस्टोरेंट शो होता है। तो जो होम शेफ़ के लिए जो एरिया बेस्ड लिमिट है ना जी वो बहुत कम है। ये यूनिवर्सिटी का पार्किंग एरिया था जी, और ये भी बहुत बड़ा था, और ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट की पार्किंग एरिया थी। बाकी तो बहुत मतलब दूर दूर डिपार्टमेंट्स भी थे और उनका जो है वो पार्किंग एरिया भी अलग था। और इसका जो नंबर 5 पर जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि जो आपकी इनकम है वो गारंटेड नहीं होती। गारंटेड का मतलब ये है कि स्टार्ट में आपको 10 ऑर्डर्स लगते हैं, फिर आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आने लगते हैं, फिर कभी कभी किसी दिन आपको कोई भी ऑर्डर नहीं आता। तो उस बेस पर आप अपना मंथली जो है वो एक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि आप कितना अर्न कर सकते हैं। वो थोड़ा कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं ख़ुद अपना बताऊं तो मुझे स्टार्ट में 2 से 3 दिन बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं आया, हालांकि मेरा खाना बना हुआ था, लेकिन मुझे ऑर्डर रिसीव नहीं हुए थे। और फिर चौथे दिन जाके मुझे पहला ऑर्डर रिसीव हुआ था, और वो दाल चावल का ऑर्डर था। तो मैं भी स्टार्ट में बहुत परेशान हो गई थी कि ये क्या है। तो एक एक मंथ में आपकी अच्छी इनकम आ जाती है, फिर उससे अगले मंथ में थोड़ी कम होती है, तो फिर ऊपर नीचे ये सिलसिला चलता रहता है। और फिर ये सारा डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर कि आप कितना काम करना डेली का करना चाहते हैं, आप अपनी कितनी जो है वो डिशेस ऑन करना चाहते हैं, और आपके डेली बेसिस पे कितने कस्टमर्स बन चुके हैं। तो ये सारा जब आप अपना रेस्टोरेंट ऑन करते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों का अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। ये थी जी वो सारी कंक्लूजन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और अब आप बताएं कि आप में से कितने लोग घर से जो है वो अपनी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, और अगर वो करना चाहते हैं तो ये उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसके साथ साथ आपको चैलेंजेस के लिए भी रेडी रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि फूड पांडा आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है तो मुझे अपना फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा।
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भी मुझे लाजमी बताया करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो ये मर्दान के अंदर इतने ज़्यादा पार्क तो नहीं थे, लेकिन बस ये भी अभी उनका एक जो है वो न्यू पार्क बना था और जिसमें बहुत ही कम झूले थे, मतलब 1 2 3 झूले इसी तरह से थे जो जो मतलब पैसों से थे। बाकी तो मतलब स्लाइड्स, स्विंग्स वगैरह, सीसा वगैरह ये भी थे, लेकिन बहुत मतलब तादाद उनकी बहुत कम थी। और जी फिर रात का टाइम हो गया था और फिर हमने वहाँ पर खाना खाया था। और ये एक है रिवर व्यू रेस्टोरेंट, और ये बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है। ये बिल्कुल दरिया के किनारे पर है, इससे आप का जो है वो दरिया का व्यू बिल्कुल क्लियर बैक से नज़र आता है। और इसका खाना भी बहुत मज़े का था। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपका जब भी मर्दान विज़िट हो तो आप इस रिवर व्यू रेस्टोरेंट के ऊपर लाजमी जाएँ और इनका खाना लाजमी टेस्ट करें। इनकी एंट्रेंस भी बहुत अच्छी थी। इनका जो फैमिली हॉल है वो अलग है और जो सिंगल लोग हैं उनके लिए अलग है, और मतलब बिल्कुल सेफ़। हमने तो बहुत इंजॉय किया और खाना भी बहुत मज़े का था, और खाने के साथ साथ जो व्यू था वो बहुत प्यारा था। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।